नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपी ट्रिपल एस अकेडमी पर। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश के सारे रंग बिरंगे मेलों की सैर कर ली, चाट पकौड़ी खा ली और झूला भी झूल लिया। अब जरा चलते हैं उत्तर प्रदेश की उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, चमचमाते औद्योगिक क्षेत्रों और उनके उद्योग की सैर पर जो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि उद्योग और धंधों में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। आज हम कानपुर के चमड़ा उद्योग से लेकर फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों तक और ग्रेटर नोएडा की हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का ऐसा धुआं धांसू पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें कौन सा उद्योगपति बनना है जो ये सब याद रखें। अरे मेरे भाई, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो और आपने गलत कर दिया तो फिर सरकारी नौकरी का सपना बेरंग हो जाएगा। इसीलिए तो बिल्कुल ठीक कहा है कि भैया बिल्कुल यहाँ पे ढील नहीं देनी है। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और याद रखो कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। पत्थर पे भी आज तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आज की है मेहनत कल तुम्हारी सफलता का शोर मचाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योगों का यह सुपर फास्ट टेस्ट। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं? यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई। देखो, आपको भी साथ में आंसर करते रहना है, बाद में स्कोर चेक करना है कि भैया हमने 20 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, वो भी स्कोर आपको पता चलेगा, कितनी और मेहनत करना भी बाकी है। तो भैया उत्तर प्रदेश में हमारा मैनचेस्टर जो है, नॉर्थ इंडिया का हम लोग मैनचेस्टर जिसको बोलते हैं, वो है हमारा कौन? कानपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के सामने। पूर्वी यूपी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, डैड कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। 1988 में, 1989 में, 1991 में या 1995 में? तो ये किया गया था 1989 में किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी गीड़ा की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कहाँ पर स्थित है? भैया रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है जो कि आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री है? बरेली में है, मोदी नगर गाजियाबाद में है, कानपुर है या नोएडा है? तो भैया ये है आपका मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? मोदी नगर गाजियाबाद में आपका स्थित है आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को ऋण देने वाली संस्था उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। लखनऊ में है, कानपुर में है, ग्रेटर नोएडा में है या प्रयागराज में है? तो भैया इसका मुख्यालय जो स्थित है वो है आपका कहाँ पे? कानपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि हमारे क्या उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के सामने। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड इज अ मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक इकाई है? ये आप लोगों को बताना है। बाराबंकी में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है या मेरठ में है? तो भैया ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे? बाराबंकी में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके थ्रू आपसे पूछा गया है कि भैया उत्तर प्रदेश की चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहली शुगर मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट प्रतापपुर देवरिया इन 1903 में। क्या भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी? या उत्तर प्रदेश इज कॉन्स्टेंटली वन ऑफ द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश लगातार भारत में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्यों में से एक है। तो भैया बता दो कौन सी स्टेटमेंट सुनिए है? 1903 में ही भैया प्रतापपुर में आपकी देवरिया में पहली शुगर मिल बनाई गई थी। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरे बात करेंगे भैया कि क्या हमारा जो राज्य है वो चीनी में सबसे ज्यादा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे शुगर केन सबसे ज्यादा होता है, आपको पता ही होगा। तो भैया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों चीजें हमारी सही है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि केंद्र सरकार का प्रीमियम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। प्रयागराज में है, वाराणसी में है, आगरा में है या कानपुर में है? करेक्ट आंसर भैया बता दीजिए कहाँ पे है। तो ये है आपका कहाँ पे? वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है भैया। सब्जी वाला, वेजिटेबल्स वाला, वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच उद्योग विशेष रूप से चूड़ियों के लिए सबसे
बड़े केंद्र के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है भैया। चूड़ियों के लिए कौन है? फिरोजाबाद, अलीगढ़, सिकोहाबाद या हाथरस? भैया इसका करेक्ट आंसर हर एक बच्चे को पता होगा और ये हो जाएगा आपका कौन सा? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत ही मशहूर हैं, ठीक है, आप भी ला सकते हैं इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हो गया है कि भाई यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आप लोगों को। मैच द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ यूपी विद देयर करेक्ट लोकेशन। डीजल लोकोमोटिव वर्क BLW रायबरेली में है क्या? ये वाराणसी में, झांसी में आपको मैचिंग करना है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? ठीक है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, वो आप लोगों को बताना है। तो भैया डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है ये वाराणसी में है, तो पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और आपका मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये आपका रायबरेली में है, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक भेल जो है ये झांसी में, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक सीमेंट कारखाना जिनका नाम चुर्क और डल्ला है वो कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को बताना है भैया। मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, झांसी में है या प्रयागराज में है? कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया स्थित है आप लोगों के कहाँ पे? सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा है कि राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने वाली शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, का मुख्यालय किस शहर में है? ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पे? नोएडा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, ग्रेटर नोएडा में? तो भैया ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो कानपुर में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, लखनऊ है, झांसी है, गाजियाबाद है या प्रयागराज है? यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका फेमस हो जाएगा कौन? लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ इसके लिए फेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने इसी के सामने है। उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिक संस्थान का विशिष्ट एरोमेटिक्स कॉम्प्लेक्स किस स्थान पर स्थित है? ये आपको बताना है। अमेठी में है, मथुरा में है, औरैया में है या बरेली में है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये आपका अमेठी जायस में है। कहाँ पे? अमेठी जायस में है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के सामने आ गया है। आपने खनिज चूना पत्थर के भंडार के अलावा मिर्जापुर जिले का चुनार क्षेत्र किस उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है? ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रास वेयर इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री? किसके लिए बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है? तो भैया ये हो जाएगा आपका सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के सामने आपके सामने आ चुका है भैया। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐतिहासिक और वर्तमान में चालू सरकारी अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में, बाराबंकी, मऊ या आजमगढ़? तो भैया ये अफीम है आपकी कहाँ पे? गाजीपुर में। कहाँ पे है ये? गाजीपुर में है भैया फिल्म फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश को टेक हब बनाने के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास किस जिले में किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ, कानपुर या आगरा? ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसी के सामने आ चुका है कि भैया उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा औद्योगिक जोड़ो सही सम्मिलित नहीं है? लेदर इंडस्ट्री कानपुर में है, वुडन टायर वाराणसी में, स्पोर्ट गुड्स जो है अलीगढ़ में है और ब्रास यूटेंसिल मुरादाबाद में। इसमें से एक कोई ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो भैया जो स्पोर्ट्स गुड्स है ना, खेल का सामान, ये अलीगढ़ में नहीं मिलता है। ठीक है, बता दो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है भाई? कमेंट करके एक बार बता दो कि अलीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश में कृषि बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण को गति देने के लिए विशिष्ट एग्रो पार्क कहाँ विकसित किया गया है? ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पे स्थित किया गया? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, मेरठ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर या झांसी? तो भैया ये स्थित है आपका लखनऊ और वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ और वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 इसी के सामने आ गया कि एशिया का प्रसिद्ध एल्यूमिनियम प्लांट हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन यूपी के किस जिले में रेणुकूट में स्थित है? देखो प्लेस का नाम बता दिया रेणुकूट है, अब ये बता दो भैया ये है कहाँ पे? ठीक है, प्लेस का नाम बता दिया, जिले का नाम आप बता दो, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी या ललितपुर? कहाँ पे है? तो भैया ये आपको देखने को मिलता है रेणुकूट सोनभद्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सोनभद्र में देखने को मिलता है। और इसी के साथ में हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनकर विकसित किया गया है? कानपुर, उन्नाव, आगरा या हापुड़? कहाँ पे किया गया भैया? तो ये किया गया है आपका उन्नाव में। कहाँ पे किया गया है? उन्नाव में किया गया है। और इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 14 है, ये बहुत ही सफलतापूर्वक समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन करके और भोग के, जिसमें आपको बेहतरीन तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया एक सब्सक्राइब भी तो मोटिवेशन देगा ना, और एक लाइक
इम्यूनिटी बूस्ट करता है भैया, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कोई भी बिछड़ा न रह जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ में अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।